मित्रों, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में घटनाएं आकार ले रही हैं, अमरनाथ में जो यात्री जाते हैं, उन अमरनाथ के यात्रियों के कारण जम्मू कश्मीर के गरीब से गरीब आदमी को रोजी रोटी मिलती है। चाहे वो घोड़ा चलाने वाला होगा, प्रसाद बेचने वाला होगा, चाय बेचने वाला होगा, उसको रोजी रोटी मिलती है। देश भर से लाखों यात्री अमरनाथ जाते हैं और ये बहुत ही कठिन टेरेन, सुविधाएं नहीं है। और अमरनाथ श्राइन के व्यवस्थापकों ने वहां पर यात्रियों के लिए डिस्पेंसरी की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, इसकी योजना के लिए जमीन की योजना बनाई। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि उस जम्मू कश्मीर के विकास का हिस्सा जो जमीन बनने वाली थी, वो जमीन देने के निर्णय को वापस ले लिया गया। वोट बैंक की राजनीति के खातिर वापस ले लिया गया। हमारे देश में कभी ऐसा नहीं होता है। मुझे याद है, रमजान महीना होता है तो हमारे अहमदाबाद में कॉर्पोरेशन घोषणा करती है कि रमजान महीना है, सुबह 4 बजे पानी देंगे। ईद है, इतने बजे पानी अतिरिक्त देंगे। मुहर्रम है, ये व्यवस्था देंगे। उर्स होने वाला है, इतनी बसों की व्यवस्था करेंगे। ये सहज हमारे देश का स्वभाव है। लेकिन ये क्या बात है कि राजनीतिक कारणों से अमरनाथ के अंदर गरीब यात्रियों की व्यवस्था को नकार दिया जाए और दिल्ली की सरकार चुप बैठे। और मित्रों, ये समस्या इसलिए पैदा होती है, अगर देश के प्रधानमंत्री खुलेआम अगर ये कहते हो कि भारत की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो उसका परिणाम यही निकलता है, इसी प्रकार की बगावतें होती। मैं मानता हूं देश का भला नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय ने देश के सोशल फैब्रिक को भयंकर रूप से आघात पहुंचाया। ये देश ऐसा है जो सर्वधर्म समभाव की बात करता है। ये देश है हर ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाले व्यक्ति के प्रति आदर का भाव रखने वाली परंपरा वाला देश है। क्या इस देश में इस प्रकार से निर्णय होंगे? और मित्रों, किसी ने आवाज उठानी चाहिए और मैं चुप नहीं रह सकता हूं। राजनीति अपनी जगह पर है। इतना बड़ा देश ऐसे नहीं चल सकता। कल अगर और निर्णय को राज्य वाले कर लेंगे, कहीं पर कब्रिस्तान के लिए जगह चाहिए और कोई ऐसा सरफरा आदमी कह देगा नहीं देंगे, क्या होगा? बताइए क्या होगा? फायदा होगा क्या इस प्रकार की हरकतों से? और मैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान समाज को आग्रह करता हूं कि वो खुल करके बाहर आकर के ये आवाज उठाए कि अमरनाथ में जगह मिलनी चाहिए। दिमाग ले। मैं सेकुलरों को कहना चाहता हूं, आए दिन सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान के सच्चे सेकुलरिज्म को दबाने की कोशिश करने वालों को मैं कहना चाहता हूं, ये सूडो सेकुलरिस्ट खुल करके बाहर आए और अमरनाथ के पक्ष में 2 शब्द बोले, चुप बैठे। मतलब एक बहुत गंभीर विषय है और देश के लिए संकट पैदा करने वाली हरकतें हो रही है और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के खातिर हो रही है। मैं जानता हूं ये एसोसिएशन का कार्यक्रम है, लेकिन ये जगह है, इतने बुद्धिमान लोग बैठे हैं
देश की भलाई के लिए ये भी कहना मुझे जरूरी लगता था। मित्रों, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस का जजमेंट दिया। गरीब मुसलमान महिला को अधिकार देने का निर्णय था, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसे अमान्य कर दिया गया, कूड़े कचरे के ढेर के अंदर फेंक दिया गया। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन सिविल कोर्ट में यह कहा, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गौरक्षा का निर्णय होना चाहिए, नहीं मानी जा रही। सुप्रीम कोर्ट जब जरूरत पड़े तब सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करना। अगर इसी प्रकार से सिलेक्टिव एटीट्यूड रहेगा तो देश के सोशल फैब्रिक को भयानक आघात होगा। और इसलिए मित्रों, मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को भी कहना चाहता हूं कि आप जुबान खोलिए, क्या ऐसे ही हरकतें चलने देंगे और आप चुपचाप देखते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यही राजनीति करती रहेगी? जिस प्रकार से समस्याओं को जन्म दिया जा रहा है, मतलब गुजरात विकास कर रहा है, हरेक की भलाई के लिए काम कर रहा है, हरेक के सुख के लिए काम कर रहा है, हरेक की रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार की गतिविधि चल रही है, और इसलिए मुझे साफ शब्दों में कहना था कि अमरनाथ साहिब की जमीन वापस मिलनी चाहिए। देश के मुसलमान आगे आए, दिल्ली की सरकार स्टैंड क्लियर करे अपना, प्रधानमंत्री स्पष्ट शब्दों में कहे और ये जमीन को जम्मू कश्मीर के बाहर ले तो जाने वाला नहीं था भाई। अगर यही भाव पनपता रहा तो देश का क्या होगा, उसका अंदाज कर सकते हैं। मित्रों, खूब खूब आभार। हमें बताएं हमारे बच्चों ने तक की बात करवाएं। धन्यवाद मित्रों।